मजदूर है उसका जीवन जो है वो जो इस कोई एशिया में प्रसिद्ध करता है वो ऐसे जैसे जीवन जी रहा है। बूचड़ खानों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। सैकड़ों ऐसी गंदी बस्तियां हैं जहां इंसान 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता और वो पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, यहाँ रहते हैं। हरियाणा के अंदर तो पिछले 7 वर्षों से जो हर 5 साल के बाद न्यूनतम वेतन में रिवाइज हो जाता था, सरकार रिवाइज करती थी, स्केल रिवाइज करती थी, उस पर कोई काम ही नहीं किया। और टोटल जो 4 लेबर कोड जो है, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था उसी दौर में देश की संसद के अंदर उसी 4 लेबर कोड जो मजदूरों के श्रम कानूनों को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार ने पास कर दिए वहाँ। और जो 44 श्रम कानून थे जो आज़ादी के आंदोलन से पहले भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मजदूरों ने बनवाए थे, उनको बदल दिया गया। केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी नेतृत्व की जो सरकारें आई हैं, तब से जो उनकी उद्योगों के संबंधी जो नीति है वो इतनी ख़राब हैं, जिससे खासकर जहाँ हम रहते हैं पानीपत, ये पूरे एशिया के अंदर टेक्सटाइल उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है और हज़ारों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यहाँ से प्रतिवर्ष होता है। पिछले लगभग 10 सालों के अंदर लघु इंडस्ट्री लगभग 50% प्रभावित हुई है, जिससे जो छोटा व्यापारी दुकानदार और 30% के आसपास जो मजदूर हैं वो छटनी का शिकार हुए हैं। और इसका सीधा असर जो उनके परिवारों के जनजीवन पे अगर जोड़ लेते हैं तो करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। और स्थान यही है, जो बड़े जीवन से संबंधित जो मजदूर है उसका जीवन जो है वो जो इस कोई एशिया में प्रसिद्ध करता है वो ऐसे जैसे जीवन जी रहा है। बूचड़ खानों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। सैकड़ों ऐसी गंदी बस्तियां हैं जहां इंसान 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता और वो पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, यहाँ रहते हैं। उनके जीवन पे खर्च नहीं हो रहा है। अब हरियाणा का बड़ा हिस्सा जो है एनसीआर एरिया में आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारा पानीपत जिला भी आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आती है। अब एनसीआर के अंदर पिछले लगभग 5 साल से दिल्ली जो है स्टेट है, वहाँ न्यूनतम मजदूरी 21,000 है, स्टार्ट है 21,000 से। और यहाँ हरियाणा के अंदर वो 10,500 है। तो कितना फ़र्क है। और हरियाणा के अंदर तो पिछले 7 वर्षों से जो हर 5 साल के बाद न्यूनतम वेतन में रिवाइज हो जाता था, सरकार रिवाइज करती थी, स्केल रिवाइज करती थी, उस पर कोई काम ही नहीं किया। और टोटल जो 4 लेबर कोड जो है, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था उसी दौर में देश की संसद के अंदर उसी 4 लेबर कोड जो मजदूरों के श्रम कानूनों को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार ने पास कर दिए वहाँ। और जो 44 श्रम कानून थे जो आज़ादी के आंदोलन से पहले भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मजदूरों ने बनवाए थे, उनको बदल दिया गया और इंडस्ट्रियल के हक़ में उनको लाभ पहुँचाने के लिए 4 लेबर कोड्स के दायरे में अब कोई भी लायबिलिटी नहीं बची है। और इंडस्ट्री के यहाँ कम से कम 3.5 लाख टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजदूर काम करते हैं और मिनिमम ये मान लो 40,000 मजदूर ही रजिस्टर्ड हैं, जो हाजिरी रजिस्टर में नाम दर्ज है, ESI PF में कवर है। बड़ा हिस्सा है संगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए की तरह काम करते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक है सरकार की पॉलिसी मजदूरों के लिए। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।